हाय, आप सभी बच्चों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आप सभी बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से रेशो निकाला जाता है और रेशो के साथ साथ उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके न्यूमेरिकल्स और साथ में हम फॉर्मूले भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेशो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है और रेशो को निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो शुरू करते हैं मेथड नंबर 1 से, जिसका नाम आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने पढ़ा नहीं होगा तो मैं बता दूं कि कंपाउंड जैसे इंटरेस्ट होता है वैसे ही यहाँ पर होता है कंपाउंड रेशो। वो इंटरेस्ट गलती से मैंने बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखो, सबसे पहला रेशो होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो के अंदर क्या होता है, जब एक डिजिट और दूसरे डिजिट को हम मिक्स कर देते हैं ना, कंपाउंड कर देते हैं, उसका मिक्सचर जो होता है वो कंपाउंड रेशो कहलाता है। कंपाउंड रेशो को निकाला कैसे जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर दो वैल्यू जैसे A/B और C/D लिखा है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, A और B का जो रेशो होता है वो ऐसे हो जाएगा A/B और मल्टीप्लाई हो जाएगा C/D से। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको न्यूमिनेटर बोला जाता है, यानी इसको, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोला जाता है। जो नीचे की वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में हर बोलते हैं, और जो ऊपर न्यूमिनेटर है इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड रेशो निकालना है तो आपको A वैल्यू को C वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इन दोनों का गुणा करोगे, मिक्सचर करोगे, तब आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर मान लो इसके अंदर एक और वैल्यू मैं बढ़ा दूं, यानी कि मैं लिख दूं L/M, जैसे ही मैं एक वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में L/M एक वैल्यू और आ जाएगी। समझ में आया। अगर मैं ऐसे ही एक वैल्यू और बढ़ा दूंगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ X/Y, तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा X/Y, एक वैल्यू और बढ़ जाएगी। आप इन सबको मल्टीप्लाई जैसे जैसे करते जाओगे सीधा सामने सामने, और वैसे वैसे इसका आंसर आता जाएगा। इसको बोला जाता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1/2 और 3/5। क्या कहता है, आपको रेशो निकालना है कंपाउंड रेशो 1:2 का और 3:4 का। इसको मैं बोल सकता हूँ ये A/B/C/D ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगर इसको ऐसे मैं बोल सकता हूँ तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, यानी कि हम क्या लगाएंगे 1/2 गुणा में 3/5, और जब मैं इसको गुणा करूंगा 1×3 2×5 तो आपका कहीं ना कहीं जो आंसर है वो आ जाएगा 3/10। ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 1/2, 3/5 एंड 5/9। आपको इन तीनों का एक कंपाउंड रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी ही वैल्यू आपके सामने आ जाए, आपको सिंपल तरीका लगाना है, इन दोनों को अपॉन में लिख लो, गुणा में अगली डिजिट को लिख लो अपॉन में, तीसरे में फिर दोबारा इसको अपॉन में लिख लो। बस यही करना है आपको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 15, 2 5 जा 10, 10 9 जा 90। अगर मैं इसको काटूंगा 15 से तो 15 एकम 15 और 15 6 90, यानी रेशियो आपका क्या हो गया 1/6 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस दिस एंड दिस। देखो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो। अभी आप सोचोगे भैया ये क्या आ गया, अरे इसको देख के तो हमारे जिगरा में कलेजा में दर्द हो रहा है ना। अब आप बोलोगे मेरे को भैया समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से गुणा कर दो, तो 9 चौक हो जाएगा 36, तो नीचे लिख लो 36, 5 एकम 5 तो ऊपर लिख लो 5, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। अच्छा, अब आगे ये वाला करना है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, दोनों को ऊपर नीचे रख दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.45 अपॉन में 0.55। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पीछे क्या है 2 डिजिट है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। काट के सॉल्व कर दो, 5 एकम 5, 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितने पे कटेगा 11 पे कटेगा। अगर मैं इसको काटता हूं और इसको काटता हूं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 1 पंजे 5, यानी 5 अपॉन में 44। ये आपका आंसर हो जाएगा 5/44। 5/44 कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ
आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है, इसका 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 और इसका। अब 4 डिजिट आपको दे रखी है, चारों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, वही ये तरीका है। कैसे करेंगे उससे पहले ना यहाँ पर देखो बहुत बड़ी डिजिट है, अगर मैं इसको गुणा करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना टाइम तो नहीं है। छोटा करेंगे, कैसे करेंगे? 15 के पहाड़े में 15 तिया 45, 15 के पहाड़े में 15 पचे 75, 3/5 दे रखा है। इसको अगर मैं काटूंगा, किससे काटूंगा? 17 से। 17 तिया 51 और 17 तिया 17 चौक 68, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, इसको मत काटो क्योंकि ये नहीं कटेगा किसी टेबल से। अब जो रेशो आया है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 3/5 है तो लिख लो यहाँ पे 3/5 गुणा में 3/5 फिर से है तो लिख लो 3/5 गुणा में 3/4 है तो लिख लो 3, मैंने 3/4 बोला, कह रहे 3/4, 3/4 गुणा में 256/81 यानी 256/81। सॉल्व कर लो काट के। 3 3 जा 9, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, कट गया। इसको काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। काट के देख लो, 4 से अगर मैं इसको काटूंगा 16 नहीं आएगा, यहाँ पर काटेंगे तो 64 आएगा, 64। काट के देख लो, 4 6 24, एक बच्चे इधर चला गया, 4 6 16, ठीक है, 64 आ गया। 5 को 5 से गुणा करो, 5 5 25, 25 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 75 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ रही है वैल्यू 64 और नीचे आ रही है 75। आंसर आपका आ गया 64 रेशो 75, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो 64 रेशो 75, यानी कौन सा है? ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। समझ में आया? तो ये हैं आपके चारों के चारों क्वेश्चन। इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि क्या होता है डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशो? अब डुप्लीकेट रेशो समझते हैं। डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब होता है किसी का हूबहू हम शक्ल, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी है a/b, तो इस a/b का हम शक्ल यानी इसका स्क्वायर या इसका एक मल्टीपल भाई जो इसके जैसा दिखता हो, तो वो क्या हो जाता है? डुप्लीकेट हो जाता है। तो अगर a/b का मुझे डुप्लीकेट लगाना है तो मैं लिख सकता हूँ a²/b², यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, a/b को अगर मल्टीप्लाई करना है उसके डुप्लीकेट से यानी उसके हुबहू से, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, यानी a/b की मल्टीप्लाई किससे होगी? a/b से हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a²b² आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जरा डुप्लीकेट रेशियो के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 14:17। आपको क्या करना है? कहता है डुप्लीकेट रेशियो निकालो 14.17 का। 14 और 17 का आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। एक बात बताओ, मैंने अभी पढ़ाया था कि जो डुप्लीकेट रेशियो होता है उसमें क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि a को अगर आप 2 बार a से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, b को b से करोगे तो आंसर आ जाएगा। 14 को देख लो यहाँ पे, 14 को अगर मैं 2 बार गुणा करूंगा और नीचे 17 को अगर मैं 2 बार गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 14 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपने स्क्वायर याद नहीं करे तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको भाई 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 50 तक के आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। और कम से कम आपको 25 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए कि क्यूब क्या होते हैं। और आपको तकरीबन ये मान लो 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको इतना बेसिक याद नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। इतना बेसिक है, कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर याद कर लाओगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे देखा तो मेरा एक ही ऑप्शन से काम हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अब आप बोलोगे भैया 17 का, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, निकाल के देख लेना। 14 का स्क्वायर ना ये होता, ना ये होता और ना ही ये होता। ये तो होता है हमारा किसका स्क्वायर? 24 का, ठीक है। और ये तो होता ही नहीं है। और ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो ये तो गलत है सब ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें जितने भी स्क्वायर रूट अब लगने वाले हैं तो आपको बेसिक टर्म्स में आपको 25 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर, ये तो मस्ट याद कर लो। इतना याद करा नहीं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। ये तो बेसिक है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है।
कहता है उसके बाद मैं ना एक ट्रिक वाली वीडियो भी बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि 50 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या जल्दी में आपको अगर छोटे टाइम में कम टाइम में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, उसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किसी एक लेक्चर में। ठीक है, कहता है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, आपको इन दोनों डिजिट का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, यानी वही चीज बोली गई है। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कर दो, तो कर दो यहाँ पे 0.04 अपॉन में लिखा है 0.005। एक बात बताओ, यहाँ दशमलव लगा है, अगर यहाँ दशमलव है तो ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ दशमलव है तो नीचे 1 आएगा। दशमलव के पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0, 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 घटी, यानी 2 0 से 2 0 उड़ा दी, कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद हमने ये ले लिया तो ये हट गया है, ये सारा हट चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, दशमलव को सॉल्व कर लिया। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 2 आया। 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या ये आंसर है आपका? नहीं, ये आंसर नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर a का स्क्वायर भी तो लेना है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 64:1। ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है आपका सही ऑप्शन 64:1। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे डुप्लीकेट रेशो के बाद भी और टॉपिक रहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशो, उसके बाद ट्रिपलेट रेशो, तो मैं वो भी कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। आज मैं कुछ थक गया हूं क्योंकि मेरे को टेक लेते लेते ही कम से कम भाई 5-7 टेक हो गए हैं। कैमरे में हर बार आवाज कट रही थी, हर 2 मिनट में आवाज आती फिर कट जाती, और बहुत मेहनत लगती है बार बार बोलने में, बार बार पढ़ाने में, बार बार मिटाने में, फिर दोबारा उतारा मैंने सारी बार। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें बाकी के टॉपिक्स मैं करा दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।